ऑलराइट गाइस, तो आज मैंने आपके लिए एक प्राइस एक्शन वीडियो लाया हूं जिससे आप एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बायर्स और सेलर्स को मद्देनजर रखते हुए हम प्राइस को कैसे पकड़ सकते हैं। यानी बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से मैं चार्ट कैसे एनालाइज कर सकता हूं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चलेगा जो बायर्स सेलर्स का पर्सपेक्टिव है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम चार्ट एनालाइज करते समय हम कैसे ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेसिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक है, उसका प्राइस है 500 रुपये और यहाँ पे 500 पे आपने बाई किया है, आपने 500 पे बाई किया है। तो आपने जब बाई किया है तो आप इसका टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक केस में ये आपका जो लेवल है ये 515 का है और एक केस में आपका केस वन में आपका जो केस वन में और केस टू में, ये खाली मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, अभी बाद में आपको चार्ट पे मैं समझाऊंगा। केस टू में क्या है, आपने 500 पे बाई किया है और इसका रेसिस्टेंस 508 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे केस मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, नहीं 515 रेसिस्टेंस है, 508 रेसिस्टेंस है। तो मार्केट अगर 500 से, ये लेट सपोज ये 500 का लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट 515 पे जाता है वन साइडेड, यानी वन साइडेड जाना चाहिए, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। और एक केस में यहाँ पे 500 पे सपोर्ट है, मार्केट जा रहा है 508 पे, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस ब्रेक होने का ज़्यादा चांस है, 1 वाला या 2 वाला? आप बताइए, यहाँ पे एक बार सोचिए कि कौन सा रेसिस्टेंस ज़्यादा ब्रेक होने का चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे केस 2 वाला रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने का ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब आप 500 पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो गया है और एक काफ़ी बड़ा मूव भी आ गया है। तो जब भी बड़ा मूव वन साइडेड आता है तो जो रेसिस्टेंस आपका नेक्स्ट पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा चांस आता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, या तो मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाएगा। कंपेयर टू केस टू, अगर मार्केट ऊपर स्ट्रेट जाता है 508 तक तो क्या सोचेंगे कि अभी तो 8 ही रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको थोड़ी देर ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि मे बी इसको निकाल दे या कुछ कर दे, या अभी ये 515 तक भी चला जाए। ज़्यादातर चांस क्या है कि 508 वाला ब्रेक कर देगा, 515 वाला ब्रेक नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब भी मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करता है तो आप एक बात समझिए कि मार्केट को बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है। ये मैं इसलिए एग्जांपल आपको समझाऊं ताकि आपको अभी मैं चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तब आप चीज़ें समझ पाए और ये आप अपने ट्रेडिंग पे अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझाया उसको मैं इलाबोरेट करता हूँ चार्ट पे ताकि चीज़ें आप समझ पाए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ चार्ट पे और यहाँ पे मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट 54,500 के आसपास से, ठीक है। ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का और ये स्ट्रेट अवे नीचे आते जा रहा है। मतलब ये जो हाई है इसका, हर कैंडल का जो हाई है देखिए ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है और ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, सपोर्ट पे, ये इसकी की सपोर्ट पे है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों ऐसा होता है ये वन साइडेड मोमेंटम है। अब आप यहाँ पे एक एज ए ट्रेडर या एज ए स्विंग ट्रेडर आप अगर सोचेंगे, यहाँ पे एज ए बायर सेलर्स का आप डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, जिस मैं बायर सेलर्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वन साइडेड आया है। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज करिए आप यहाँ पे सेल किए हैं, एक बंदा यहाँ पे सेल किया है, दूसरा बंदा यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे सेल किया, एक बंदा यहाँ सेल किया, एक बंदा यहाँ सेल किया। तो जो यहाँ सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे इन सबको प्रॉफिट हो, इन तीनों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो ये सोचेंगे ना यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जो फ्रेश बायर्स है वो भी कहाँ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो जो इनका नेट ऑर्डर फ्लो हो जाता है, सेलर भी यहाँ पे क्या चाहेंगे कि बाई करके अपना हम प्रॉफिट बुक करें और बायर क्या चाहेंगे, बहुत अच्छा लेवल है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और वन साइडेड गिर रहा है तो चलो बाई करते हैं। तो दोस्तों जब भी मार्केट वन साइडेड गिरता है ना तो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, जो वन साइडेड गिर रहा है। तो जो सेलर है वो प्रॉफिट यहाँ पे बहुत निकालने की कोशिश करेंगे और ना बहुत डर जाएंगे वो कि अब कहीं से भी रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि वन साइडेड मोमेंटम ये करते हुए आ रहा है। वहीं पे फ्रेश बायर्स भी अट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से एक बाइंग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये मैं एग्जाम्पल में बता रहा था आपको। अब मैं चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक रेंज बनाया। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल, दो कैंडल, इसका हाई देखिएगा, नोटिस करिएगा आप, कैंडल का हाई नोटिस करिएगा, इसका कैंडल का हाई इसके नीचे है, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। अब दोस्तों देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वन साइडेड मोमेंटम कर रहा है। कहाँ पे, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया। तो दोस्तों यहाँ पे बाइंग होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। एटलीस्ट यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल तो बनाता ही बनाता है। जब आप ऐसे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल में समझाया है कि देखिए वन साइडेड जो मोमेंटम होते हैं वो सपोर्ट पे अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो सेलर होते हैं वो बायर्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट निकालते हैं, और जो बायर्स हैं वो सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी है तो चलो बाई करते हैं। ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, एक एग्जांपल तो मैं आपको यहाँ दिखा दिया, दूसरा एग्जांपल देखिए, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। मार्केट वन साइडेड और सपोर्ट पे आया, कितना अच्छा बाइंग आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, धीरे धीरे वन वन साइडेड डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट फाइंड कर लिया। दोस्तों आपको एक मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ट्रेडिंग का, कि हमेशा बायर्स सेलर्स के पर्सपेक्टिव से जब मार्केट देखेंगे तो आप चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब भी एनालिसिस करिए तो बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हो उस प्रेजेंट टाइम में, तो आपको वो एक तरह से साइकोलॉजी एनालिसिस हो जाता है कि भाई हम बायर्स और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है, सेलर्स के माइंड में चल रहा है बाई कर ले, बायर्स के माइंड में चल रहा है बाई कर ले। तो जो ऑर्डर फ्लो हो जाता है, जो ऑर्डर फ्लो हो जाता है वो डबल बाइंग की तरफ हो जाता है, ठीक है। यानी सेलर भी बाई कर रहे हैं, बायर भी बाई कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट बुलिश हो जाता है। ये चीजें दोस्तों आप ट्रेंड के साथ अप्लाई करेंगे तो काफी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर ये चीजें आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जो भी चीजें आप ट्रेंड के साथ में, आप जितना भी अच्छा सेटअप सीखे, कुछ भी सीखे, जब वो आप ट्रेंड के साथ करेंगे तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, आपका बेनिफिट कम हो जाएगा। अभी मैं अलग सिनेरियो में भी चल के आपको समझाता हूँ कि ये मैं चीजें क्या समझा रहा हूँ, और भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, हाई ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा, ये वन साइडेड मोमेंटम है। तो क्या किया मार्केट, जब की सपोर्ट में आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से बाइंग आ गई। अब यहाँ पे आप दूसरा भी केस देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी आ रहा है। पहली बात तो देखिए मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया है। दूसरा, दो तीन तीन चार कैंडल बनना नॉर्मल होता है, लेकिन ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः कैंडल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गैप डाउन एक तो कंसीडर हो गया। दूसरा, मार्केट आया लेकिन अब मार्केट क्या किया, मार्केट दूसरे सपोर्ट पे आके कहीं बाइंग पोजीशन बना लिया, ठीक है। हो सकता है ये कभी फेल हो, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करते हैं जब मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये चीजें काम करेगी। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट होकर आएगा, लेट सपोज अगर ये यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट करके आ रहा है, तो फिर ये चीजें अप्लाई नहीं करना है आपको। मार्केट वन साइडेड होना चाहिए, तभी लेट सपोज वन साइडेड मार्केट का आ रहा है तभी ये चीज अप्लाई होगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसे यहाँ टाइम बिता रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर टाइम बिता रहा है, तो यहाँ चीज आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये बाइंग था, ये भी अगर देखेंगे यहाँ पे आके काफी स्ट्रेच हो गया था, तो ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता, हो सकता था ये यहाँ तक भी आ जाए। मेरे कहने का मतलब है ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कई एग्जांपल लिया हूँ, चलिए एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए मार्केट का ये की सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने स्विंग बनाया, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट आते चला जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे आया, सपोर्ट पे, तो मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया। तो दोस्तों ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे तो काफी आपको अच्छा फील होगा और काफी अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए कोई भी चीज़ एनालिसिस करने से पहले आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख लेना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मार्केट पूरा एक साइडवेज है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट है ना, ये रेंज बाउंड मार्केट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, ट्रेंड अभी बैंक निफ्टी का डाउन चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे आके सपोर्ट लेके देखिए वन साइडेड जाता है, तो इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है वन साइड, तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा या तो वहाँ टाइम बिताएगा, फिर ये फ्रेश मूव स्टार्ट करता है। तो दोस्तों यही मेरा था जो आज मैं आपको प्राइस एक्शन के मतलब बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केट कैसे देखा जाए, सपोर्ट रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये मैं बताया था। देखिए दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरे डैशबोर्ड में मेरा टेलीग्राम लिंक और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मेरा आपका कैसा लगा आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत।